हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। बच्चों को एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने में दिक्कत आती है। इसी सिलसिले में आपको क्लास 9 का साउंड चैप्टर जो सबका हो चुका होगा, AC2 का सिलेबस है, मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। फटाफट आप कैसे करेंगे इसमें मैं ट्रिक भी बताया हूं इस वीडियो के अंदर, और कुछ बीच में ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस। साउंड क्या होता है सबको पता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होता है साउंड। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, मैं बोल रहा हूं वाइब्रेट हो रहा है, मैं इस पे पिट रहा हूं, ये आवाज आ रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स की वजह से भी हो रहा है और ड्यू टू वाइब्रेशन भी हो रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी of energy, or we can say which energy, mechanical energy. This is a form of mechanical energy. On how it can be produced, produce कैसे होता है ना, होता है आपको by vibration or by applying some force या striking one object to another. That means produced by striking या वाइब्रेटिंग या फिर अप्लाइंग फोर्स। हम ऐसे फोर्स को या साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर प्रोड्यूस इन एयर नियर ए सोर्स ऑफ साउंड। देखिए, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो हमारे स्कूल की बेल बजती है, तो बेल के अंदर जब हमने टक मारा, ऐसे मारते हैं टक टक टक, तो एक बार बेल आगे की तरफ जाता है, उस टाइम साउंड तेज होती है। मींस अगर फोर्स की डायरेक्शन में जा रही है साउंड, दैट इज कंप्रेशन। और अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज रेयरफेक्शन। तो जो कंप्रेशन होता है उस टाइम साउंड क्या होता है, हमें तेज सुनाई देती है, उसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करें कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन का मतलब हो गया, कंप्रेशन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, साउंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। और अगर हम बात करें रेयरफेक्शन की, रेयरफेक्शन में क्या होता है, रेयरफेक्शन में जो साउंड होता है अपोजिट, मीन्स हमने यहां पुट किया फिर पीछे आया, बैक आया, तो बैक वाला जो मोशन हो गया, जो साउंड हो गया, दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। दैट मीन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर हम डायग्राम की बात करें तो कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, ये जो वेव बनती है ये काफी पास पास बनती है, रेयरफेक्शन में थोड़ी दूर दूर बनेगी। ये हो गया आपका रेयरफेक्शन। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो गया कंप्रेशन का और ये हो गया रेयरफेक्शन का। क्लियर सभी को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाई साउंड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद हो हमने पढ़ा था वेव दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव लाइट वेव होती है और साउंड वेव कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसका मतलब अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर वेव मोशन हो रहा है, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव हो रहा है। सेम यहां पे कंडीशन, साउंड वेव क्या होता है, इसलिए बोलते हैं बिकॉज साउंड वेव ट्रेवल in the same direction of applied force, in the same direction of applied force। applied force के सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। therefore sound wave is called longitudinal wave। क्लियर सभी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Which characteristic of sound help you to identify the friend by his voice,
while sitting with other in डार्क रूम। देखिए डार्क रूम में जब जाते हैं तो डेट इज क्वालिटी, अगर साउंड की क्वालिटी ऑफ साउंड है, इससे हम पता कर पाते हैं कि साउंड किसकी है। एक क्वालिटी है, सबकी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। मान लो मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज फटी हुई जा रही है आपके पास, लेकिन हो सकता है कि आप बोलेंगे आपकी किसी की आवाज अच्छी जा रही है, पतली जा रही है। तो हर एक पर्सन की क्वालिटी साउंड की डिफरेंट होती है, क्वालिटी डिफरेंट होती है। पिच से हो सकता है, एम्पलीट्यूड से हो सकता है, इंटेंसिटी से हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी साउंड का अगर डिफरेंस हम बात करें, किसी बंदे की डिफरेंस बात करें साउंड की, दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड। तो अगर जो कहती है साउंड कौन सी, दैट इज क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिफरेंट फॉर ए डिफरेंट पर्सन ऑफ डिफरेंट पर्सन इन अ डार्क रूम, कहीं भी हो सकता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकेंड आफ्टर द फ्लैश इज सीन। आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो बिजली की चमक पहले आ जाती है, उसके बाद हमें बिजली की साउंड सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि अब डिपेंड करता है किस पे भाई, स्पीड से। मान लो मैं करूं, मैं जा रहा हूं 120 में, कोई बंदा जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कौन पहले दिखेगा भाई, मैं दिखूंगा पहले। सेम यहां पे चीज, जो लाइट है, लाइट या थंडर जो है क्या है, लाइट ही तो है। जो थंडर है, जो फ्लैश है, थंडर नहीं, जो फ्लैश है, जो फ्लैश है क्या है, लाइट ही तो है। तो फ्लैश की स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो साउंड होती है, साउंड की स्पीड कितनी होती है भाई मेरे, इसकी स्पीड होती है मात्र 320, 330। ये बहुत ही कम है ना। कम होने की वजह से ये जो साउंड की जो स्पीड है कम है, तो साउंड बाद में सुनाई देती है। वी कैन से स्पीड ऑफ फ्लैश इज मोर देन sound. Thunder. Flash is more than thunder. Therefore, flash seen first, then heard. इसलिए फ्लैश पहले हमें दिखाई देता है, उसके बाद हमें बिजली की गर्जन सुनाई देती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए पर्सन हैज हियरिंग रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी V इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो पहले केस में कितना हमारे पास है, 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी, जब तो वेवलेंथ कितना होगा भाई। अब देखिए यहां पे स्पीड भी गिवन है, कितना गिवन है हमें, 344 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। स्पीड कितना गिवन है हमें, 344 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेवलेंथ कितना हो गया, कितना हो गया, V बाई न्यू, V बाई न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, V कितना हमारा 344, फ्रीक्वेंसी कितना है 20। ये हो गया इसका कोरस्पॉन्डिंग, ये लगभग होगा 17.2, 1.72 था, हाँ 17.2। ये हो गया इसका वेवलेंथ इस 20 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी का मीटर में। दूसरा कह रहा है 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज। तो इसका कितना होगा वेवलेंथ, V अपॉन में फ्रीक्वेंसी, V कितना है 344 डिवाइड बाय कितना फ्रीक्वेंसी आपका इसका 20,000। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया, मैं करता हूं 17.2 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया 17.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर।
तो क्या हो गया रेंज वेवलेंथ का, λ1 टू λ2, मतलब इसका जो रेंज हो गया दैट इज 17.2 मीटर टू 17.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये हो गया इस पर्टिकुलर साउंड का वेवलेंथ का रेंज। आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया यहां से v बाई फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला यूज करना है, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टू चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, वन स्ट्राइक द एंड ऑफ रॉड विद स्टोन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड एल्यूमिनियम। देखिए यहां पे एयर और एल्यूमिनियम का स्पीड पता होना चाहिए हमें। यहां पे क्वेश्चन में वेलोसिटी इन एयर हमें पता होना चाहिए, दूसरा वेलोसिटी इन एल्यूमिनियम पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होती है, एक में कितनी होती है 344 ही मान लो मीटर पर सेकेंड, बट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम कितनी होती है ये एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी। एक बार मैं देखूंगा इसको क्योंकि आप इसे लर्न नहीं कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की स्पीड आई थिंक एनसीईआरटी में गिवन है 16 समथिंग होती है, एक बार देखना पड़ेगा इसे। इसकी होती है 6420, वहां पे एल्युमिनियम की ज्यादा होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा दोनों बच्चे को, दोनों का रेशियो निकालना है। पूछा ना फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर टू द एल्युमिनियम। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था v इक्वल टू न्यू लैम्डा या v इक्वल टू लैम्डा बाई टाइम। अब हमें टाइम का रेशियो निकालना है भाई, तो टाइम कितना हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा बाई v1। t2 कितना हो जाएगा आपका लैम्डा बाई v2। अब वेव सेम है, लैम्डा सेम होगा आपका, तो t1 बाई t2 कितना हो जाएगा आपका दैट इज v2 बाई v1। v2 कितना है आपको गिवन है 344, v1 कितना गिवन है आपको 6420। ये आ गया आपका रेशियो t1 बाई t2 जो इसमें पूछा गया क्वेश्चन। तो ऐसे ये स्पीड हमें पेपर में गिवन होकर आता है, तो एनसीईआरटी में पूरा बनाया हुआ है चार्ट, वहां से आप देख सकते हैं, ये कोई लर्न नहीं कर सकता, ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 100 हर्ट्ज गिवन है। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मेरे भाई 60 सेकेंड। टाइम कितना हो गया आपका यहां पे टाइम इज 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना है आपका 100 हर्ट्ज, तो 60 में कितना हो जाएगा टोटल वाइब्रेशन कितना हो जाएगा 100 इंटू 60, टोटल वाइब्रेशन कितना हो गया दैट इज 60 इंटू 100, यह आ गया आपका 6000 टाइम्स। मतलब 1 मिनट में 6000 टाइम्स क्या होगा वाइब्रेट होगा आपको। आया समझ में आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन। यस, जो लाइट फॉलो करता है, लाइट क्या होता है एक जगह से फॉल करी और ये बाउंस बैक हो गई, और ये जो एंगल बनता था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेम फिनोमिना साउंड भी करता है, साउंड के अंदर भी सेम चीज होता है। क्या करता है साउंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट साउंड। जो साउंड फॉल करी दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट साउंड, और मीडियम से टकरा के हमारे कानों के पास
पहुंच गई, ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड साउंड। तो हम ये कह सकते हैं यस, साउंड फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स साउंड फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या है, पहला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दूसरा क्या है जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ हमारे पास, सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है दोनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो सेम चीज यहां पे, सेकंड इंसिडेंट साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड बोथ लाई इन द सेम प्लेन। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इन द सेम प्लेन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या है, व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस, let the distance between the reflecting surface and sound production remains the same. Do you hear echo sound on a hotter day? देखिए इको साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमारे पास एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए, सर्टेन हाइट होना चाहिए और सर्टेन टाइम इंटरवल का होना जरूरी है। नॉर्मली 0.5 सेकंड का क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए। दूसरा हमारे पास दूसरा जो है 21.9 मीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए इको प्रोड्यूस होने के लिए। बट यहां पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या गर्मी के दिनों में रिफ्लेक्शन सुनाई देगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तभी हम देखा होगा कि गर्मी के दिनों में आवाज सुनाई देती है अच्छे से, लेकिन सर्दी के दिनों में आवाज थोड़ी कम सुनाई देती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, वेलोसिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। उस केस में आप कह सकते हैं इको किस पे फर्क पड़ता है, इको तो आपके इको डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है आपका, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, इट डिपेंड अपॉन सर्टेन डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम इंटरवल होना चाहिए। इसीलिए जैसे कि 21.9 मीटर नियरली और ये 0.5 सेकंड, ये रफली होना चाहिए टू प्रोड्यूस एन इको। देयरफॉर इको क्या होगा, देयरफॉर इको विल प्रोड्यूस, चाहे हॉटर डे हो चाहे कोल्डर डे हो, इको क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। हॉटर डे में भी इको प्रोड्यूस होगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या है, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव जहां पे हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उनमें इसका यूज होता है। अब मोस्टली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इट इज सीन इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सी होती है, बहुत सारी है। जैसे एग्जांपल की बात करें, सितार हो गया, गिटार हो गया, सारंगी हो गया। इन सब इंस्ट्रूमेंट में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दिखता है और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दिखता है कि हाँ वहां रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है 11 है क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन क्या देखें, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर 500 मीटर हाई इनटू द पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ टावर। व्हाट इज द स्प्लैश हर्ड एट द
वेन इज द स्प्लैश हार्ड एट द टॉप, मीन्स हमें वेलो टाइम पूछ रहा है, ठीक है। यहां से कितना इसका हाइट टावर का 500 मीटर है, और ड्रॉप यहां से ड्रॉप किया हमने, तो यू कितना होता है, यहां पर ड्रॉप करने पे यू 0 हो जाता है। और टाइम कितना गिवन है आपको, टाइम गिवन नहीं है, और ये आ रहा है ग्राउंड पे कितना सेकंड में पूछ रहा है कि ये कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास दो है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां वी भी नहीं है, यू भी नहीं है, निकाल नहीं पाएंगे। यहां एस कितना है हमें 500 मीटर गिवन है हमें, यू कितना है 0, ए कितना हमें 10 लेना है, और टी हमें निकालना है। देखिए कितना हो गया, 5 इंटू 200 कितना 1000 इक्वल टू 10t स्क्वायर। तो 1000 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू टी स्क्वायर, 100 आ गया यहां पे, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो टी कितना आ गया आपका 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड बाद स्प्लैश सुनाई दे देगा। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का यहां पे यूज हुआ है, वो आपको करना है। यहां ए कितना है जी के बराबर 10 मीटर पर सेकंड बोल रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए साउंड वेव ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। आपको यहां पे वेलोसिटी गिवन है 339 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ कितना गिवन है आपको 1.5 सेंटीमीटर, चेंज करें मीटर में, डिवाइड बाई 100 कितना आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये आ गया वेवलेंथ। अब पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना होगा मेरे भाई। फिर पूछ रहा है क्या ये ऑडिबल होगा, तो याद हो मैंने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बताया था कितना 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है, ऑडिबल होती है। अब पूछ रहा है इसमें फ्रीक्वेंसी निकालिए भाई, अभी मैंने बताया आपको v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया v बाई लैम्डा। v कितना आपका 339, लैम्डा कितना गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर -2, काटिए इसको, ये हो गया, इसको मैं 0 हटा देता हूं, ऊपर चला गया 10, 15 2 जा 30, 39, 15 2 जा फिर आपका अच्छा 6 4, ये आ गया 224 इंटू 10 की पावर 2, मतलब ये आ गया 22,400 हर्ट्ज आ गया। क्या हम फ्रीक्वेंसी को सुन पाएंगे, 20,000 से ऊपर हो गया, 20,000 से ऊपर फ्रीक्वेंसी हम सुन पाते हैं क्या, नहीं सुन पाते हैं। क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट ऑडिबल, इट्स नॉट ऑडिबल। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका 22,000, फ्रीक्वेंसी ऑडिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज रिवर्बरेशन एंड हाउ कैन बी रिड्यूस। ये क्या होता है रिवर्बरेशन, जैसे कोई भी साउंड है अगर लंबे समय के लिए परसिस्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, अगर साउंड बहुत देर तक परसिस्ट हो रही है, ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन को कैसे रोक सकते हैं मेरे भाई, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, साउंड जो प्रूफ है वो साउंड प्रूफ बनाते हैं अपने घरों को, जिससे रिवर्बरेशन ना हो। मीन्स कैसे रखते हैं, प्रिवेंशन या रिड्यूस, प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे बेटा में से, बाई यूजिंग साउंड प्रूफ वॉल, साउंड प्रूफ वॉल बना लीजिए। या फिर जो हमारे घरों की दीवारें हैं उसमें प्रॉपर क्या होनी चाहिए, वेंटिलेशन बनानी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, जिससे क्या होगा साउंड एयर का उसमें प्रोड्यूस रहेगा।
एयर उसमें रहेगा तो क्या होगा, साउंड रिवर्बरेट नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड मैंने आपको बताया था कि जितना तेजी से हम बोलते हैं हेलो हेलो, देख रहे अंदर कितना है। अगर मैं आपसे बताऊं जैसे पीछे मैंने पढ़ा था रिवर्बरेशन, इसमें परसिस्टेंस में क्या होता है, मैं बोल रहा हूं हेलो, ये क्या हो रहा है आपका रिवर्बरेशन हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं हेलो 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 हेलो, दिस इज इको। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि लाउडनेस क्या है। लाउडनेस मतलब मेरे साउंड का एम्पलीट्यूड कितना है, मैं कितना तेजी से बोल रहा हूं। जैसे कोई टीचर होता है एकदम चिल्लाता है, बच्चों क्या कर रहे हो, तेजी से चिल्ला रहा है, बच्चों क्या कर रहे हो। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, उसकी वॉल्यूम, उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस मतलब, लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है, साउंड मीन्स हाउ हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी हाई, हाउ वॉल्यूम ऑफ साउंड बोल सकते हैं, वॉल्यूम कितना बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ साउंड। और ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, ये साउंड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। कैसे, मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक लो साउंड की मैं बात कर रहा हूं आपसे, एक हो गया लो साउंड, तो लो साउंड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो छोटा होगा। कैसे, ये होगा आपका ऐसे, ये हो गया आपका लो साउंड का। अगर मैं बोल रहा हूं हाई साउंड, या हाई मतलब फोर्सफुली तेज वाला साउंड, इसका एम्पलीट्यूड ऊंचा हो जाएगा। देख रहे हैं, तो जितना ऊंचा, मोर द एम्पलीट्यूड मोर द लाउडनेस ऑफ साउंड। क्लियर सभी को। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए कैसे यूज होता है। देखिए अल्ट्रासाउंड हमने पढ़ा था, साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होगी, ये क्या होगा आपका अल्ट्रासोनिक साउंड होगा। तो ये साउंड क्या होता है, जहां भी कुछ चीजें, जहां तक कुछ कोई पहुंच नहीं पाता, ये वहां तक पहुंचती है। आपने देखा होगा अल्ट्रासोनिक, सुना होगा पेट का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, स्टमक का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, किडनी में पथरी है, इतना छोटा पथरी होता है तब भी पता कर लेता है। क्या करता है, वो पर्टिकुलर रेंज तक पहुंचता है वो साउंड, वहां पहुंच के अगर मान लो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा है जो वहां पे आवाज नहीं पहुंच रही है, वहां से आवाज आना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब वहां पे गड्ढा है, वहां वाइब्रेशन हो रहा है। और तो क्लीनिंग में भी यूज होता है इसका। दूसरा, जहां पे कुछ पहुंच नहीं पाता है वहां तक ये साउंड को प्रोड्यूस करता है और क्लीन कर देता है। मतलब कैसे करते हैं, बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव which reaches at very distant object place which can easily clean the object, which can easily clean the object, जो इजिली क्लीन कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इस चैप्टर का। एक्सप्लेन हाउ, अभी मैंने बताया डिफेक्ट इन द मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्ट बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कैसे करता है, मान लो सपोज करो मेरे पास ये एक बहुत बड़ा मेटल ब्लॉक है, मान लिया हमने। अब मान लो यहां पे छोटा सा एक क्या है, ब्लॉक है यहां पे। जैसे मैं साउंड को छोड़ा, अल्ट्रासोनिक साउंड आई, यहां पे जाके क्या हुआ, बबलिंग होना शुरू हो गया। बबलिंग क्यों हुआ भाई, क्योंकि अल्ट्रासोनिक जो साउंड है एक पर्टिकुलर छोटे से छोटे पॉइंट पे भी पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। ठीक है बच्चों, तो ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी it can reaches to
even very small block and a sound start producing there. जब साउंड वहां पे प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, therefore we can detect the block easily. उस ब्लॉक को हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड का हम यूज करके कहीं भी ब्लॉकेज हो उसको हम पता कर सकते हैं। आई होप आपका चैप्टर क्लियर हो गया। आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिए। किसी बच्चे को भी डाउट होता है कमेंट करिए, किसी टॉपिक में डाउट है कमेंट करिए, हम आपको वीडियो लेकर आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय बच्चों।